हेलो गाइस। आज का टॉपिक है प्रिंट कैरेक्टर पैटर्न। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन पे ए प्रिंट हुआ है, सेकेंड लाइन पे बी सी प्रिंट हुआ है, थर्ड में सी ई डी प्रिंट हुआ है, जी एच आई फोर्थ लाइन में हुआ है। तो लाइन नंबर फर्स्ट में एक कैरेक्टर प्रिंट हुआ है, लाइन नंबर सेकेंड में दो कैरेक्टर प्रिंट हुआ है बी और सी, लाइन थर्ड में तीन कैरेक्टर और लाइन फोर्थ में फोर्थ कैरेक्टर प्रिंट हुआ है, चार कैरेक्टर जी एच आई जे। तो इसका लॉजिक कैसे होगा? और एक चीज नोटिस कर सकते हैं आप, ए प्रिंट हुआ, देन यहाँ ए भी प्रिंट नहीं हुआ है, ए प्रिंट हुआ है यहाँ, उसके बाद बी सी प्रिंट हुआ है, मीन्स उसके बाद कैरेक्टर भी अपडेट हुआ है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले फोर लाइन है, उसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंट n इक्वल टू 4। और जो कैरेक्टर के लिए हम लोग पहले कैरेक्टर लिख लेते हैं सी एच इक्वल टू ए। कैरेक्टर स्टार्टिंग ए से हुआ है, ठीक है। अब इसका कोड कैसे होगा? फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, एन का वैल्यू 4 है, एन आई प्लस प्लस। क्यों एन लिखे? एन का वैल्यू क्यों 4 है? क्योंकि यहाँ 4 लाइन है, इसलिए। अगर फिफ्थ लाइन होता तो फिर लिखते हैं। तो नेक्स्ट लूप क्या होगा? फॉर इन जे इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू आई होगा, क्योंकि आई जब मीन्स आई क्या है? लाइन नंबर, आइटरेटर। अगर फर्स्ट लाइन में है तो एक कैरेक्टर, सेकेंड लाइन में है तो दो कैरेक्टर, लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। और हमारा काम क्या है? क्या करना हम लोग को? कैरेक्टर प्रिंट करना है। कैरेक्टर क्या है? सी एच। और ए प्रिंट होने के बाद, देखिए ए प्रिंट होने के बाद अपडेट होके बी हो गया, बी सी हो गया, देन डी ई, मतलब प्रिंट होने के बाद अपडेट हो जाता है। तो हमें यहाँ कैरेक्टर को अपडेट भी कर देना है। अपडेट कैसे करेंगे? सी एच प्लस प्लस। सी एच प्लस प्लस क्या आता है? सी प्लस 1। अगर ए है, ए प्लस 1 क्या होता है? बी। ए प्लस 1, ए एक कैरेक्टर है, 1 एक नंबर है और वैल्यू बी देता है। बी प्लस 1 सी देगा। ये ऐसा क्यों होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मीन्स ए एस सी आई आई ने डिसाइड किया, जो ए का वैल्यू क्या है हम लोग का? 65 है, बी का वैल्यू 66 है, मीन्स एक ज्यादा। ए का वैल्यू, स्मॉल ए का वैल्यू है 97, स्मॉल बी का वैल्यू है 98। ऐसे हर कैरेक्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन किया हुआ है। ये कौन डिफाइन किया है? ए एस सी आई आई ने। चलिए इसे हम लोग कोड में देख लेते हैं। तो कोड देख लेते हैं हम लोग। कैरेक्टर पैटर्न का कोड। इसके लिए नंबर डिफाइन करते हैं इंट n इक्वल टू 4, कैर सी एच इक्वल टू ए, ऑटो लूप लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, नहीं तो n है, n एंड आई प्लस प्लस। इन लूप लिखते हैं फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। हम लोग का काम क्या है? प्रिंट कराना कैरेक्टर को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी एच, और कैरेक्टर को अपडेट भी कराना है। और यहाँ एक नेक्स्ट लाइन।
सेव करके यहाँ रन कीजिए, सेम बटन प्रिंट होके आ गया। और इसमें अगर आप चाहते हैं यहाँ ए देन ए बी ए सी इस तरह हो, तो सिंपली आप यहाँ ए को यहाँ से कट कर दीजिए और सिंपली यहाँ पेस्ट कर दीजिए, सेव करके रन कीजिए। अब देखिए ए बी ए सी डी होके प्रिंट होके आ गया। इस तरह आप नंबर भी कर सकते हैं, नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ कैरेक्टर की जगह अगर ये कैरेक्टर हटा दें आप, और यहाँ आप जे प्रिंट करें और सेव करके रन कीजिए। देखिए 1 1 2 3। अगर आप चाहते हैं सेम नंबर अपडेट होते रहे, से इंट m लिख दीजिए, m का वैल्यू 1 लिख दीजिए और यहाँ आप m प्रिंट कीजिए और यहाँ m को अपडेट भी कर दीजिए m प्लस प्लस और m प्लस 1। इसको सेव करके रन कर दीजिए। ये देखिए सेम एज इट इज प्रिंट हो गया इसके जैसा। 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8 ऐसे डिफरेंट पैटर्न कर सकते हैं। अगर हम लोग पैटर्न में रह गए तो और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए अभी के लिए पैटर्न इतना ही। कभी एक्स्ट्रा एडवांस पैटर्न बाद में देख लेंगे हम लोग। तो कोड को ड्राई रन करके समझ लेते हैं। कोड यहाँ आप देख सकते हैं, कोड दिया हुआ है। इस कोड में मैंने हम लोग को क्या काम करना है, एक तो हम लोग को कंडीशंस देखना है, जे का कंडीशंस देखना है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, फर्स्ट कंडीशन देखना है। दूसरा क्या काम करना है हम लोग को, प्रिंट कराना है कैरेक्टर को, और तीसरा कैरेक्टर को अपडेट करना है। ये तीन ही काम कराना है। यहाँ आई लेते हैं, ये रहा आई, ए रहा जे, और एन का वैल्यू हम लोग का 4 है। कैरेक्टर इनिशियली ए है और यहाँ कैरेक्टर अपडेट होके रहेगा। पहले ए है। शुरू करते हैं। फॉर लूप यहाँ से देखेगा इनिशियली आई 1 है, आई 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, एन का वैल्यू 4 है, कंडीशन सेटिस्फाई। देन इनर लूप पे आएगा, इनर लूप जे इनिशियलाइज विथ 1, जे लेस देन इक्वल टू आई 1, जे भी 1 है, आई भी 1 है, जे लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन सेटिस्फाई। देन क्या प्रिंट कराना हम लोग को, प्रिंट कराना है कैरेक्टर को, कैरेक्टर ए प्रिंट हो गया। देन जे अपडेट हो गया, अब 2 हो गया। चेक कर रहा है जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन फॉल्स। देन लूप से बाहर आ गए। अब जो प्रिंट होगा हम लोग का नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा, मीन्स यहां से। और कैरेक्टर को भी अपडेट कर दिए, कैरेक्टर अब ए से कैरेक्टर अब बी हो चुका है। देन इस लूप से बाहर आ गए, इनर लूप को आई को प्लस प्लस कर दिए, आई अब 2 हो गया और जे पूरा डिलीट हो गया। जे 1 से शुरू हुआ, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन सेटिस्फाई। देन प्रिंट द कैरेक्टर, कैरेक्टर में क्या है, बी है, बी प्रिंट हुआ। देन सी एच प्लस प्लस, कैरेक्टर को अपडेट कर दो, इससे अब कैरेक्टर 2 हो गया। देन क्या करना है, जे प्लस प्लस, जे को भी अपडेट करके आप 2 कर दो। अब कंडीशन फिर से चेक करो, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन सेटिस्फाई। देन प्रिंट द कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, सी है, सी को प्रिंट किए। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, कैरेक्टर को अपडेट कर देना है, सी से अब अपडेट होके डी हो गया। देन जे प्लस प्लस, जे अब 3 हो गया। कंडीशन चेक करो, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन फॉल्स। देन इनर लूप से बाहर आ गए। अब जो भी प्रिंट होगा हम लोग का नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा, इनर लूप से बाहर आ गए। देन अब आई को भी अपडेट कर दो, आई अपडेट होकर आई 3 हो गया और जे में जितना है सब क्लियर हो गया। अब जे इनिशियली स्टार्ट विथ 1। कंडीशन चेक करते हैं, जे इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, मीन्स आई 3 है। कंडीशन सेटिस्फाई, प्रिंट द कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होगा, डी। देन कैरेक्टर को अपडेट करके अब
ई कर दिए और जे को भी अपडेट करके अब 2 कर दिए। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाइड। देन प्रिंट द कैरेक्टर, ई प्रिंट हो गया, अपडेट द कैरेक्टर, इससे ऐप हो गया। और जे को भी प्लस प्लस कर देते हैं, जे भी अपडेट हो गया, 3 हो गया। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाइड। देन प्रिंट द कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, एफ प्रिंट हो गया। देन कैरेक्टर को अपडेट कर दो, अपडेट हो गया कैरेक्टर, जी हो गया। देन जे को भी अपडेट करके 4 कर दो। 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। देन लूप से बाहर आ गए, अब जो भी प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। देन आउटर लूप में आई को भी अपडेट करके अब 4 कर दिए और इनर लूप का पूरा डिलीट हो गया। जे अब 1 से होगा। कंडीशन चेक करते हैं, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन सेटिस्फाइड। देन प्रिंट द कैरेक्टर, कैरेक्टर जी प्रिंट हो गया एंड जी को अपडेट करके अब एच कर दिए। अब जे भी अपडेट होकर 2 हो गया। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन सेटिस्फाइज। देन अपडेट द कैरेक्टर, सॉरी प्रिंट द कैरेक्टर, जी से एच प्रिंट हुआ एंड एच कैरेक्टर भी अपडेट हो गया। जे भी अपडेट होकर अब 3 हो गया। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन सेटिस्फाइड। देन प्रिंट द कैरेक्टर, आई प्रिंट हो गया। उसके बाद कैरेक्टर को अपडेट भी कर देते हैं, जे एंड जे अपडेट हो गया, 4 हो गया। 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन सेटिस्फाइड। देन अपडेट प्रिंट द कैरेक्टर, जे प्रिंट हो गया एंड अपडेट द कैरेक्टर, अब अपडेट होके के हो गया और जे भी अपडेट होके 5 हो गया। 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स। देन जो भी अब प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा और आई को भी अब अपडेट करते हैं, आई अपडेट होके अब 5 हो गया। कंडीशन देखते हैं, 5 इज लेस देन इक्वल टू n, मीन्स n 4 है और i 5 हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। हम लोग आउटर लूप से भी बाहर आ गए और ये प्रिंट होके आ गया।